आप सभी का दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है। चलिए हम आज एक्सरसाइज 3C क्लास 10 आईसीसी फिजिक्स हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3C में। देखिए, बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज अप। तभी यहाँ पर मास दिया है, ठीक है, बॉल ऑफ मास थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अभी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जब बोलते हैं तो हम mgh पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, हाइट नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। यहाँ पर जब हम कोई बॉडी को फेंकते हैं तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है ना, इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कम होते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो सारा का सारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ mv²। तो जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगा उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि वो हाइट, मैक्सिमम हाइट का बात कर रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो हाफ mv², हाफ मास 0.2 kg और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर kg और मीटर पर सेकेंड दोनों SI यूनिट में है, तो कुछ कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 40 जूल आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी हमने 40 जूल दिया था, तो वो जाके बाद में पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ 40 जूल। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हाइट चाहिए, तो क्लास 9 का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल के फिर mgh लगा सकते हैं, वो भी सही है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। Calculate potential energy at the greatest height, kinetic energy on reaching the ground and total energy at its halfway point। तो ये भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए मास लिख लेंगे 500 ग्राम, जिसको कन्वर्ट करके 500/1000 kg में लेना है, क्योंकि kg SI यूनिट है। और बाकी देखिए यहाँ पर वेलोसिटी दिया है मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट में दिया, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए मास हाफ kg हो गया, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कितना होगा, हाफ mv², हाफ इंटू 15², तो ये 56.25 आ गई। इसका मतलब इनिशियली हमने इतना काइनेटिक एनर्जी दिया, तो जाके बाद में जाके जब हाईएस्ट पॉइंट में जाता है तो ग्रेटेस्ट हाइट में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो सारा का सारा जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 56.25। तो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट इज़ 56.25 जूल ओनली। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। और दोबारा जो बॉडी है फिर वो नीचे आना शुरू करेगा, तो यहाँ पर जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये पूरा का पूरा ये ग्राउंड में आने का बाद ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट 56.25। फिर टोटल एनर्जी हाफ ए पॉइंट। अभी देखिए टोटल जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि शुरू में कितना था, 56.25 जूल था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी नहीं था।
तो टोटल एनर्जी हो गया 56.25। तो हर एक पॉइंट पे वो 56.25 ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी यानी कि कम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 56.25। क्वेश्चन 3 इस तरह से, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। जी का वैल्यू दिया। अभी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। तो देखिए जब ये बॉडी 5 मीटर ऊपर रखा है तो पक्का इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे? क्योंकि हाइट आ गया इसमें, ठीक है। तो इसलिए मास लिख लीजिए 2 kg, हाइट 5 मीटर और जी का 10 दिया है। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U इज इक्वल टू mgh। तो मास इंटू जी इंटू हाइट, तो ये 100 जूल होगा। तो पहला आंसर हो गया 100 जूल। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब ये कि ऊपर में जो पोटेंशियल एनर्जी था, अब वो पूरा का पूरा ग्राउंड में आने के बाद वो काइनेटिक बन जाएगा। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। तो 100 जूल इसका आंसर होगा। फिर व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। अभी ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी 0 है व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी है जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, बट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, लेकिन आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट। तो अभी तो हाइट भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, तो टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए। तो पहले जो 100 जूल था वो कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन बताता है। तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। इसलिए जब कुछ गिरता है तो आवाज़ आता है, तो हीट एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 4 हम देखेंगे, स्फीयर ऑफ 60 kgf मूव्स फ्रॉम A to B एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ से लेकर यहाँ आता है। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B। तो यहाँ से लेकर जब यहाँ आएगा स्केयर, तो कितना चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हाइट चेंज होगी ना, 75 से 15 तक, उसका मास सेम है, जी सेम है, तो हाइट चेंज हो रहा है, तो इसलिए का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो हम देखेंगे मास 60 kg, इसमें देखिए 60 kgf दिया, ये वेट है, ठीक है। तो इसमें मास हम ले सकते हैं 60 kg, हाइट 1 है 75, हाइट 2 है 15। तो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल mgh1 माइनस mgh2। है ना, यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर कितना है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो mgh1 माइनस h2, mg कॉमन चला गया, तो मास हो गया 60 kg, जी हो गया 10, हाइट 1 हो गया, जो बड़ा हाइट है वो पहले लिख लीजिएगा 75, और छोटा हाइट है बाद में, तो ये 36,000 जूल इसमें चेंज हो गया। अभी बताता है द 75% ऑफ एनर्जी इन ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये बताता है। अभी इसमें से इतना एनर्जी चेंज हुआ, तो उसका 75% यदि काइनेटिक में बदलता है तो कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसका होगा 75% ऑफ एनर्जी, यानी कि 75% ऑफ, ये फर्स्ट आंसर इज इक्वल टू, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, ऑफ मतलब इनटू, सो इसको कैलकुलेट करके वेलोसिटी स्क्वायर आता है 900, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √900, तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक विथ water level at 50 meter above the turbine. Calculate the mass of water flowing per second to produce power output 1 megawatt. जी का वैल्यू दिया है, एफिशिएंसी 40% दिया है। तो अभी
जो वाटर लेवल हाई है 50 मीटर है, तो वाटर के पास कौन सा एनर्जी होगा, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इट इज़ अलाउड टू फॉल, तो काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ओनली 40% एफिशिएंसी बताया, इसका मतलब 40% ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर वो है इनपुट एनर्जी, तो इसलिए 40% ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर दैट इज़ 40% ऑफ mgh इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखिए ये मेगावाट दिया है, तो ये होता है पावर, ठीक है, मेगावाट होता है पावर। और टाइम देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पर सेकेंड, देखिए पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए निकालना। तो इसलिए पावर इनटू टाइम, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, क्योंकि यह पावर दिया हो। तो पावर हो गया 10 टू द पावर 6, क्योंकि मेगावाट बोला है, और टाइम है 1 सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। और इधर 40% ऑफ mgh, 40% ऑफ m मालूम नहीं, g 10 दिया है, हाइट 50 दिया है, तो इसमें से हम m निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 5000 kg। तो 1 सेकेंड में 5000 kg डैम से गिरता है, तभी जाके 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। Question 6, last question. A bob of mass of a simple pendulum is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position. To what height will it rise on reaching its extreme point if 60% of energy is lost due to the friction of air? It is lost due to the friction of air. तो अभी यहाँ पर जो मीन पोजीशन में उसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, तो k इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, तो हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, 5 है 5², मास मालूम नहीं दिया है, तो 25/2 m इतना जूल होगा। अभी ये जब पेंडुलम यहाँ जाएगा तो ये सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जाके पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 60% इज़ लॉस्ट, तो एयर फ्रिक्शन है ना, तो मीडियम का फ्रिक्शन है, इसलिए वो सम एनर्जी विल बी वेस्टेड। तो बताता है 60% इज़ लॉस्ट, तो कितना एनर्जी बचेगा ना, तो कितना एनर्जी बचेगा यहाँ जाते जाते 100 माइनस 60%, मतलब 60 लॉस हो गया, तो 40% बचेगा, यानी कि इस एनर्जी का 40% बचेगा, जो जाके एक्सट्रीम पोजीशन में एनर्जी बचेगा। और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, तो यहाँ का जो सारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, m इंटू जी इंटू एच। तो मास मालूम नहीं, g10, हाइट भी मालूम नहीं, ठीक है। तो अभी इसका हो जाएगा 10 mH। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द 60% लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब 100 माइनस 60% की जो बचा हुआ है 25 ऑफ m टोटल एनर्जी एट द मीन पोजीशन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये 10 mH आ जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा हाइट, देखिए mm कैंसिल हो जा रहा है इसमें, ठीक है, m, इसलिए मास नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो मास दोनों साइड है कैंसिल हो जा रहा है, तो h वेरिएबल बचा, तो h बन गया 0.5 मीटर। तो इस तरह से हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। So thank you for watching my video.